मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट आपका फिजिक्स। मैं जितेंद्र शर्मा सर। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने वेक्टर चैप्टर स्टार्ट किया था, वेक्टर एनालिसिस, जिसमें कई टॉपिक्स हम लोगों ने क्लियर किया। आज का टॉपिक हम लोगों का रहेगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर का मल्टीप्लाई करना। दो वेक्टरों का जो मल्टीप्लिकेशन है, इसके टू मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड है हमारा स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, और सेकंड मेथड है वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। अब स्केलर प्रोडक्ट को हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं और वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। हिंदी में इसे अदिश गुणन या डॉट प्रोडक्ट यानी डॉट गुणन भी कहते हैं, और हिंदी में वेक्टर प्रोडक्ट को सदिश गुणन और क्रॉस प्रोडक्ट यानी क्रॉस गुणन भी कहते हैं। आइए जानें स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। तो द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर is defined as a scalar quantity equal to the product of their magnitudes and the cosine of angle between them। Means दो वेक्टरों का जो स्केलर प्रोडक्ट है यानी कि अदिश गुणन है, वो उन दोनों सदिशों के परिमाण और उनके बीच के कोण के कॉस, जो साइन कॉस वाले कॉस होते हैं, मैथमेटिकल ट्रिग्नोमेट्रिकल साइन होते हैं, उनकी कॉस की बात कर रहे हैं, कॉस के इक्वल होता है। मतलब कि यदि दो वेक्टर हैं ए एंड बी, इफ़ थीटा इज़ द एंगल बिटवीन ए एंड बी, आपको दिख रहा होगा, तो ए और बी दो वेक्टर हैं, इनके बिटवीन अगर एंगल थीटा है, कुछ इस तरह से जैसा कि फिगर में आपको दिखा रहे हैं कि दो वेक्टर, देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये टू वेक्टर्स ए एंड बी हैं और इनके बिटवीन हम एंगल मेज़र करें। एडिशन में आपको हमने एंगल मेज़र करना बताया था, तो यहाँ पर दोनों के टेल को एक साथ रख दिया गया है, और यहाँ पर क्योंकि ऐड नहीं करना है इसलिए आपको वो नहीं देखना है कि हेड पर टेल रखना है, सिर्फ इनके बिटवीन एंगल हमको निकालना है। तो इन दोनों के बिटवीन एंगल तभी निकलेगा जब दोनों के टेल्स को एक साथ आप रख दें, तो एंगल इनके बिटवीन थीटा आ गया। तो और ए और बी का हम लोग मैग्नीट्यूड फाइंड कर लें। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड किया जाता है वो अभी हम आपको एग्जांपल के थ्रू बताते हैं। तो ए डॉट बी जो हो जाएगा, यानी इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है, वो इन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड और इनके बिटवीन जो एंगल है उसके कॉस के इक्वल हो जाएगा। मीन्स ए डॉट बी इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इन मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कॉस थीटा। इसका एग्जाम्पल फिजिक्स में देखने को मिलता है वर्क। वर्क हमारी क्या है, एक अदिश राशि है यानी स्केलर क्वांटिटी है, और वर्क इक्वल टू हम लोग जानते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन वेक्टर फॉर्म में जब लेते हैं तो इसे के बिटवीन जो एंगल होता है वो भी लेना पड़ता है। तो फॉर्मूला बन जाता है वर्क इक्वल टू एफ डॉट एस कॉस थीटा। जबकि एफ फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, एस डिस्प्लेसमेंट है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। इन दोनों वेक्टर्स क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट ले लें तो वर्क आता है, और वर्क क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। मतलब देखा आपने कि दो सदिश राशियों का गुणन, और कैसा गुणन, डॉट गुणन, आपका अदिश राशि प्राप्त होती है। तो ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल था। सेकंड एग्जाम्पल आप ये भी ले सकते हैं कि पावर इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी इनटू कॉस थीटा। तो पावर पी जो है वो अदिश राशि है, फोर्स आपकी सदिश राशि है, और वेलोसिटी भी सदिश राशि है। तो फोर्स और वेलोसिटी का जो अदिश गुणन है वो आपकी अदिश राशि पावर प्राप्त होती है, यानी शक्ति या सामर्थ्य प्राप्त होता है। अब आइए जानते हैं इस प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। इन अदिश गुणन
के क्या गुण होते हैं? पहला गुण होता है कि द स्केलर प्रोडक्ट इज़ कम्यूटेटिव, यानी कि दो सदिश राशियों का जो गुणन है वो कम्यूटेटिव होता है। मीन्स ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए के इक्वल होता है, यानी ए में बी का डॉट गुणन करिए या बी में डॉट ए का डॉट गुणन करिए, दोनों इक्वल आएंगे। कैसे इक्वल आएंगे आइए देखते हैं। फिगर को ध्यान से देखिएगा। वेक्टर ए और वेक्टर बी हैं, इनके बिटवीन एंगल थीटा है, यानी ए और बी का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आप थीटा लेंगे, लेकिन बी डॉट ए लेंगे तो बी से ए का जो एंगल है वो हो जाएगा 360 माइनस थीटा। ठीक, तो ए डॉट बी हम लोग फाइंड करें तो ए बी कॉस थीटा आता है, जबकि बी डॉट ए करें तो बी ए कॉस 360 माइनस थीटा। और ट्रिग्नोमेट्री में आपने फार्मूला पढ़ा होगा, कॉस 360 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे आ गया बी ए कॉस थीटा। तो ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा आया था, यहाँ बी डॉट ए बी ए कॉस थीटा आया। दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ए और बी क्या है, ये जो आपको दिखा रहे हैं ये मैग्नीट्यूड है केवल। तो मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट आप कम्यूटेटिव होता ही है, चाहे 2x3 करिए चाहे 3x2 करिए, इक्वल होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट जो होता है कम्यूटेटिव होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारी, द स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। स्केलर प्रोडक्ट जो होता है यानी अदिश गुणन वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। ठीक, कैसे डिस्ट्रीब्यूटिव होता है? एग्जाम्पल हम लोग कह सकते हैं कि ए का जो डॉट प्रोडक्ट है अगर बी प्लस सी के साथ लेना है तो वो बी के डॉट गुणन और सी के डॉट गुणन और उनके धनात्मक योग के बराबर होगा। इसी तरह थर्ड प्रॉपर्टी हमारी कहती है कि द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर इज ज़ीरो, यानी दो लंबवत सदिश हैं तो इनका अदिश गुणन जीरो होता है। ए डॉट बी अगर वेक्टर का लेना है और वो लंबवत हैं तो उनके बिटवीन एंगल जो हो गया वो 90 डिग्री हो गया। तो cos 90 रख दीजिए और cos 90 की वैल्यू आप जानते हैं ज़ीरो होती है, और इसमें ए मैग्नीट्यूड ए और बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ज़ीरो हो जाएगा। तो इसी बेस पर हम लोग निकाल सकते हैं कि जो यूनिट ऑर्थोगोनल वेक्टर्स होते हैं यानी आई जे के आपको बताया गया था, इनके स्केलर प्रोडक्ट क्या होंगे। तो देखिए आई का जे के साथ और जे का के साथ या के का आई के साथ लेते हैं तो आई जे के क्या है, यूनिट वेक्टर है, यानी इनका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो मैग्नीट्यूड आई का भी 1 होता है, जे का भी 1 होता है और के का भी 1 होता है। तो मैग्नीट्यूड हम लोगों ने रखा 1 इंटू 1, और आई से जे या जे से के या के से आई, ये तीनों क्या है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, इन तीनों पर यूनिट वेक्टर होते हैं, है ना। तो क्योंकि आई जे के तीनों पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं, इसलिए इनके बिटवीन जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। तो 1 इंटू 1 इंटू कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, इसलिए इसका प्रोडक्ट आ जाएगा 0। मीन्स आई डॉट जे और जे डॉट के और के डॉट आई, इसकी वैल्यू होती है 0। अब क्योंकि अभी आपने पढ़ा स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, तो आई डॉट जे करिए या जे डॉट आई करिए या के डॉट जे करिए, इन सब का प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। इसी तरह टू स्केलर प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल वेक्टर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। अब दो पैरेलल वेक्टर का प्रोडक्ट हम लोग लें तो क्या होगा, दो पैरेलल वेक्टर कैसे होंगे, एक ही दिशा में जो दो वेक्टर हों। अब एक ही दिशा में दो वेक्टर हैं लेकिन मैग्नीट्यूड अगर अलग अलग हो या सेम हो, दोनों हो कंडीशन हो सकती है। तो उस कंडीशंस में देखिए वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस 0 डिग्री। क्योंकि पैरेलल है इसलिए उनके बिटवीन जो एंगल बनेगा वो 0 होगा, एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है तो इनके बीच का कोण क्या होगा, 0 होगा। और cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, इसलिए आ जाएगा a डॉट बी। तभी हम लोगों ने कहा कि द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, तो उसके मैग्नीट्यूड के इक्वल आ जाएगा। इसी बेस पर हम लोग यूनिट वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट निकालें
तो आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के के साथ। ये क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि आई का आई के साथ लेंगे तो ये दोनों एक ही दिशा में होंगे। दो यूनिट वेक्टर हैं आई, और दोनों एक्स एक्सिस पर बिलोंग करते हैं, इसलिए ये पैरेलल हो गए। तो इनका मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, तो मैग्नीट्यूड हम लोगों ने रख दिया 1। आई का भी, दोनों आई का 1 रख दिया, और क्योंकि ये पैरेलल है इसलिए 0 डिग्री रख दिया। और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो 1 आ गया वैल्यू इसकी। यानी आई डॉट जे और जे डॉट जे और के डॉट के की वैल्यू 1 होती है। अब इसी पर आइए आपको एक एग्जाम्पल दिखाते हैं। एग्जाम्पल ये है, देखिए कि इफ़ ए एंड बी आर टू वेक्टर, इस वेक्टर फॉर्म में दिया है, देखिए आई जे के फॉर्म में दिया हुआ है। वेक्टर ए दिया है 3i + 4j और वेक्टर बी दिया है 12i - 5j। आपको डिटरमाइन करना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड वैल्यू ऑफ ए डॉट बी, यानी इनका स्केलर प्रोडक्ट आपको फाइंड करना है। तो आइए फर्स्ट हम लोग फाइंड करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए। मैग्नीट्यूड ऑफ ए को हम लोग मॉड ऑफ ए भी कहते हैं, दिख रहा होगा आपको, लेकिन अंदर प्रोडक्ट जो ए लिखेंगे उसके ऊपर वेक्टर आप लगाएंगे, और वेक्टर ए का आप मैग्नीट्यूड ले रहे हैं इसलिए इससे मॉड में डिनोट कर रहे हैं। अगर ये नहीं लगाना है तो हम डायरेक्ट ए लिख सकते हैं। अब इसमें वेक्टर नहीं लगेगा और ना ही मैग्नीट्यूड लगेगा, तो इसे कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ये होता है ए ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ए ऑफ जेड स्क्वायर भी होता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि आई और जे के फॉर्म में केवल दिया है, के नहीं है, इसलिए हम लोग केवल ए ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए ऑफ वाई स्क्वायर लेंगे। तो ए ऑफ एक्स क्या है? जो आई का कोफिशिएंट है, यानी एक्स एक्सिस पे बिलोंग करने वाले यूनिट वेक्टर का जो कोफिशिएंट है उसको लेते हैं। ये वाई एक्सिस पर बिलोंग करने वाले यूनिट वेक्टर का कोफिशिएंट है। तो एक्स एक्सिस पर बिलोंग करने वाले कोफिशिएंट 3 है और वाई एक्सिस पर 4 है। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो गया 9 + 16 यानी √25, और 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। तो इस तरह से मैग्नीट्यूड फाइंड किया जाता है किसी भी वेक्टर का। आप किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो इसी मेथड से करेंगे। अब आइए सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वैल्यू ऑफ ए डॉट बी, यानी वेक्टर ए एंड बी का डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी, ए डॉट बी इक्वल टू, अब पूरा वेक्टर उठा के हम लोगों ने रख दिया। अब जैसे 2 अलजेब्रिक इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं आप, यानी 3i का पहले 12i में, फिर 3i का -5j में मल्टीप्लाई करेंगे, 4j का 12i में, फिर प्लस 4j का -5j में मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए करते हैं इसी तरह। देखिए 3i का पहले 12i में हम लोगों ने किया, तो 12 3 से 36 i डॉट आई, फिर 4j का हम लोगों ने 5j में कर लिया तो 20j डॉट जे हो गया। फिर 3i का हम लोगों ने j में कर लिया -5j में, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 5 से 15 i डॉट जे। फिर इसी तरह प्लस 4j का हम लोगों ने 12i में कर लिया, तो प्लस प्लस का प्रोडक्ट प्लस हो गया, 4 का 12 में मल्टीप्लाई कर लिया और j डॉट आई कर लिया। ठीक, अब 36 i डॉट आई, इसकी वैल्यू 1 हो गई, j डॉट जे की वैल्यू 1 हो गई, i डॉट जे की वैल्यू 0 हो गई और j डॉट आई की वैल्यू भी 0 हो गई। तो ये दोनों वैल्यू हो जाएगी 0। यहाँ पर केवल 36 माइनस 20 बचेगा, यानी वैल्यू आ गई 16। तो इस तरह से डॉट प्रोडक्ट आपका फाइंड किया जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट यानी क्रॉस प्रोडक्ट। तो अभी इतना गेन करके आप नोट्स अपनी क्लियर कर लें, और कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर क्वेश्चन पुटअप करें। थैंक यू।